प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 जो हमारा रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो चल रहा है उसमें हम 1 से 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आइए इसको हम देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहां पर दिया हुआ है 9m, 9m+1 या 9m+8 दिया हुआ है। और हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हमारा क्या होता है, a = bq+r होता है। bq+r, a यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ b हमारा क्या है, भाजक है। a हमारा क्या है, भाज्य है। b क्या है, भाजक है। ये क्या है हमारा, q क्या है, भागफल है। r क्या है, शेषफल है। तो यहाँ पे जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें दिया हुआ है 9m, इसमें 9m+1, इसमें दिया है 9m+8। यहाँ दिया हुआ है 9m, दिया है 9m+1 और दिया हुआ है 9m+8। जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी BQ, तो यहाँ b की जगह हम क्या है 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो हम कह सकते हैं इसमें जो b है हमारा कितना है, 9 दिया हुआ है। और हमको इसमें पता क्या करना है, इसमें हमें शेषफल और ये इसका भागफल पता करना है। आइए यहाँ पे हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। पहले हम पूर्णांक यहाँ पे, पहले बात आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हमारा शून्य के साथ में ये धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना हल, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक। हम यहाँ पे पूर्णांक मान लेते हैं a, धनात्मक पूर्णांक a है। इसके बाद इसमें भाजक, यहाँ पर जो भाजक है, भाजक क्या है यहाँ पे b, भाजक b = कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो शेषफल है हमारा, शेषफल, शेषफल, शेषफल क्या है, r। शेषफल r कितना है, यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो 9 दिया हुआ है और ये हमारा भाज्य दिया हुआ है कितना, a है, हमने माना है। यदि हम इसमें 9 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो इसमें जो शेषफल आएगा तो 9 से हमेशा छोटा होगा। ये जो हमारा भाजक है इससे छोटा ही रहेगा। तो जो r हमारा होगा शेषफल इस 9 से छोटा रहेगा, यानी 9 से छोटा 8 तक संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल r = 0, 1, 2, डैश डैश करके यहाँ 8 तक की संख्याएं हम ले सकते हैं इसमें। अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लगा देंगे फार्मूला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है हमारा, a = bq+r होता है, bq+r। यहां पे जब हम r = 0 लेंगे, यहां पे लिखेंगे हम जब r = 0, जब हम इसमें r = 0 लेंगे, रखेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a = b कितना है यहाँ पे 9, इसके बाद q प्लस r कितना है 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9q प्लस ओनली केवल 9q आ जाएगा यहाँ पर।
तो a इक्वल टू कितना आ गया 9q। a बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 9q आ गया। जैसा इसमें कह रहा है कि घन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। आगे देखते हैं। तो यहां पे हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू 9q, a बराबर दिया हुआ है 9q दिया हुआ है। दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 9q क्यूब लिखा हुआ है, इसका हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 9q मल्टीप्लाई 9q मल्टीप्लाई 9q, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 का करेंगे 81, इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 9 का 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 81, और q 3 बार है तो q क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे यहां 81 क्यू क्यूब बराबर यम रखने पर, 81 क्यू क्यूब बराबर यम रखने पर, इसकी जगह में हम रख देंगे यम मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9, 81 क्यू क्यूब है, इसकी जगह में हमने यम रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इतना हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे आगे, जब r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखने पर, अभी हम 0 रखा था, अब r बराबर 1 रख रहे हैं, तब क्या होगा, वही लग जाएगा फार्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू, बी कितना दिया हुआ है हमारा 9 दिया हुआ है, इसके बाद q प्लस आर, आर कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 9q प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि इसमें घन दिया हुआ है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो यहां पर हो जाएगा a का हो जाएगा क्यूब बराबर 9q प्लस 1, इसका क्यूब हो गया। आइए आगे करते हैं। यहां पे हमारा हो गया a क्यूब इक्वल टू हो गया 9q प्लस 1, इसका क्यूब। यहां पे जैसा हम देख पा रहे हैं ये हमारा सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस, ये हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो गया। तो इसी के फॉर्म में हम इसको रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया a क्यूब, यानी क्या हो गया यहाँ 9 का 9q का क्यूब हो गया,
प्लस 3a² 3a क्या है 9q है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। बी क्या है हमारा 1 है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3a, ये क्या है 9q है, 3ab क्या है 1, 3ab² प्लस b³ कितना है हमारे पास 1, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो गया a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये हो गया। और यहां पे हमारा a³ है, a³ इक्वल टू ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं यहां पर क्या हो गया। यहां पर जब हम इसका 3 बार करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9 का जब 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 729 आ जाएगा। यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 729। यहाँ पे हम लिखेंगे 729 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 9q² है। जब हम 9q का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का जब 2 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81q² हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 81q² है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 1 3 3 8 24। यहाँ पे आ गया 243q², 243q²। यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 243q², ये हो गया। प्लस जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक ही आएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 27q। कितना हो जाएगा 27q प्लस यहाँ क्या रहेगा 1, ये हो गया। यहाँ हो गया 734q³ प्लस 243q² प्लस 27q और इसके बाद प्लस का 1। अब यहाँ पे इसमें हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इन सब में, इन सब में हम कॉमन ले लेते हैं 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 का इसमें डिवाइड करेंगे 9 × 72, 9 × 1 = 9, कितना आ गया 81q³ प्लस 9 का इसमें करेंगे डिवाइड करेंगे, 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 27q² प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 9 3 = 27, यहाँ पे आ गया 3q प्लस का 1 बार हो जाएगा, यानी 81q³ प्लस 27q² प्लस 3q, ये आ गया प्लस का 1 बार हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहां 81q³ प्लस 27q² प्लस 3q इक्वल टू यम रखने पर, इसकी जगह में हम क्या रख देंगे यम रखने पर, इस पूरे की जगह में हमने यम मान लिया है, यम रखेंगे हम इसकी जगह में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा a³ इक्वल टू 9 और इसकी जगह में क्या हो जाएगा यम और इसके बाद क्या है प्लस 1, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया समीकरण सेकंड आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण सेकंड आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे जब r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि अभी तक हमने 0 लिया है और 1 लिया है, अब r बराबर हम 2 रखेंगे। जब r बराबर 2 रखने पर तो यहां पे क्या हो जाएगा, वही लग जाएगा हमारा फार्मूला a इक्वल टू BQ। B कितना है यहाँ पे 9 है, तो हो जाएगा 9q प्लस r कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया a बराबर 9q प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों तरफ घन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर
दोनों तरफ घन करने पर। हम इसका यहाँ पे घन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा बराबर 9q प्लस 2, इसका हो जाएगा घन। यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें ये भी फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया b हो गया, तो वही लग जाएगा फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है। तो इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी हो जाएगा 9q का क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3a क्या है हमारा 9q है, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई b क्या है 2 है प्लस 3a क्या है 9q है, b कितना है हमारा 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b क्यूब, b की कितना है हमारा 2, तो 2 क्या हो जाएगा क्यूब कर देंगे बराबर, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा जब इसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं 81 नहीं है 729 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 729 क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 का यहाँ 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, 81 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा, और जब 243 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 486 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पे 486, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 486 क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर 2 का स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा, 4 का 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 9 में करेंगे तो 108 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 क्यूब प्लस 2 का क्यूब है इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हम इन सब में कॉमन ले लेंगे 9, जब इसमें हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 9×72 9 एकम 9 क्यूब 81 क्यूब प्लस 9 का इसमें दिया हमने क्या बार जाएगा 9 अपना 45, 5 बार गया कितना बचा 3 और 6 36, 9 का 36 में करेंगे 4 बार जाएगा तो 54 क्यू स्क्वायर आ गया प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे 9 का इसमें 108 में तो 12 आ जाएगा, 12 क्यू आ गया यहाँ पे इतना हो गया, और प्लस का 8 इसको बाहर कर देंगे इतना हो गया, यानी 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस के 12 क्यू। अब हम यहां लिखेंगे यहां 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू यम रखने पर, यम रखने पर इसकी जगह में हमने यम मान लिया, यम रखने पर इस पूरे की जगह में हमने यम मान लिया यम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9, इसकी जगह में क्या हो जाएगा यम और प्लस क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या आ गया समीकरण थर्ड आ गया, हमारा इक्वेशन हमारा थर्ड आ गया, समीकरण थर्ड आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे यहां लिखेंगे हम समीकरण एक कामा समीकरण 2 तथा समीकरण थर्ड हमारा समीकरण 3, समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण थर्ड से पता चलता है
से पता चलता है, से पता चलता है, से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग था, बट हमने स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो, आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।